ये है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, जहां हर दिन लाखों सपने भागते हैं इस शहर की फास्ट लाइफ के साथ। और मुंबई के बीचों बीच बसा है धारावी। सिर्फ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला धारावी दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में से एक है। करीब 10 लाख लोग एक साथ इसी छोटी सी जगह में रहते हैं। छोटी गलियां, छोटे घर, लेकिन रहने वालों के सपने बड़े। धारावी, जहां हर गली में एक हुनर बसता है। पॉटरी, फिशरी, आर्ट, म्यूजिक, रैप, बीट बॉक्सिंग। धारावी सिर्फ एक बस्ती नहीं, हुनर का पूरा हब है। और इन्हीं में से एक है धारावी की फेमस लेदर इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने इस इलाके को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। धारावी में 5,000 से ज्यादा लेदर बिजनेसेस और करीब 15,000 माइक्रो फैक्ट्रीज काम करती हैं। करीब 50,000 से ज्यादा स्किल्ड आर्टिसंस अपने हाथों से बैग्स, जैकेट्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स और फुटवेयर तैयार करते हैं। यहाँ बना सामान सिर्फ लोकल मार्केट्स तक नहीं रहता, बल्कि इंडिया के बड़े रिटेल स्टोर्स और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स तक पहुँचता है। हर साल करीब $1 बिलियन का कारोबार इस छोटी सी जगह से निकलता है। निशान मारते हो ना, ये निशान यहाँ लगना चाहिए मेरे हिसाब से। इन्हीं गलियों में एक कहानी है सलाउद्दीन की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने हाथों के हुनर से शुरुआत की। एक लेदर आर्टिस्ट जो धीरे धीरे बन गए एक बिजनेसमैन। सालों पहले छोटे लेवल पर शुरू हुआ उनका काम आज कई लोगों के रोजगार का जरिया बन चुका है। लेकिन धारावी की लेदर इंडस्ट्री की कहानी सिर्फ मेहनत और सक्सेस तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई मुश्किलें भी छुपी हैं। सलाउद्दीन जैसे कारोबारियों के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। सबसे बड़ी परेशानी है जगह की कमी। धारावी की कई फैक्ट्रीज आज भी सिर्फ एक छोटे से कमरे में चलती हैं। नीचे मशीनें चलती हैं, ऊपर मजदूर रहते हैं और उसी जगह पर खाना भी बनता है। धारावी में घर और काम अलग नहीं है। यही संघर्ष है और यही उम्मीद भी। दिक्कत क्या आएगा? दिक्कत तो यही थोड़ा गर्मी है, ज़्यादा लगता है। रहने सहने का दिक्कत है, सब खाना रहना सब नहाना धोना सब एक ही जगह है। होटल पे खा लेते हैं, यहाँ के सो जाए। नहाना भी इधर ही है, काम भी इधर ही है सब। तंग गलियां, कम वेंटिलेशन और गर्मी के बीच 10 से 12 घंटे तक काम करना, यही यहाँ के मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी है। कई लोग तो फैक्ट्री के अंदर ही सो जाते हैं, क्योंकि मुंबई में अलग कमरा किराए पर लेना उनके बस की बात नहीं। सुबह उठता हूँ, नहा धोआ करके काम करता हूँ 9 बजे से 10:30 बजे रात तक। उसके बीच में 1 घंटे का लंच है, 2 बजे खाना खाता हूँ। खाना खा के फिर सो गया 3 बजे तक। 1 घंटा लंच ख़त्म हो गया, फिर काम पे लगा, 10:30 बजे तक काम करता हूँ। उसके बाद काम वाम हटा के खाना खाया, फिर सो गया। मुश्किल सिर्फ जगह की नहीं है। लेदर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स पानी और हवा दोनों को प्रदूषित कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रूल्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन छोटे कारोबारी महंगे ट्रीटमेंट सिस्टम्स लगाने की हालत में नहीं है, जिसका असर सिर्फ फैक्ट्रीज तक नहीं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। कम जगह और सीमित रिसोर्सेज की वजह से कई यूनिट्स आज भी पुराने तरीकों से काम कर रही है। नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ये सब अभी भी कई छोटे व्यापारियों की पहुंच से दूर है।
धारावी की इन गलियों में हर दिन हजारों लोग अपने हाथों से सपने बनाते हैं। घंटों मशीनों के बीच काम करना, गर्मी, धुआं और केमिकल्स के बीच दिन बिताना, ये सिर्फ उनका काम नहीं है, उनकी मजबूरी भी है। वो अपनी सेहत रिस्क पर डालते हैं, लेकिन महीने के आखिर में कमाई अक्सर 20 से 25 हजार रुपए के बीच ही रह जाती है। 18,000, 20,000, 22,000 ऐसे ही कमाता है कारीगर। कोई ज़्यादा तेज़ काम करने वाला 24-25 हज़ार कमाया, उससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा कोई भी कारीगर। फास्टर से फास्टर कारीगर काम कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। कमाई तो पूछेंगे तो फिर आप हंसेंगे। 10,000 सैलरी हम लोग उसी में गुजारा कर लेते। कई कारीगर मानते हैं कि अगर बेहतर जगह, बेहतर मशीनें और सही मौका मिले तो उनका हुनर उन्हें इससे कहीं आगे ले जा सकता है। क्योंकि धारावी में हुनर की कभी कमी नहीं रही। ज़रूरत है तो सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर वर्किंग कंडीशंस और ऐसे माहौल की जहां यही हुनर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। शायद तभी धारावी को सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी घनी बस्ती नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्किल हब्स में से एक के रूप में भी पहचाना जाएगा।